बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो इंसानों की बड़ी तादाद को अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। अब इंसान के ऊपर है कि वो किस तरह शैतान के चालों से बचता है, उसके वार से दूर रहता है और उसके जाल से अपने आप को महफूज रखता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा शैतान की मुलाकात हुई तो आपने शैतान से पूछा कि बनी नौ इंसान का क्या हाल है। शैतान ने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिस तरह लड़कों के हाथों में गेंद होती है, वो हमारे कंट्रोल में हैं और हम जिस तरह चाहें उनसे काम करवा सकते हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरों को बुराई के ऊपर उकसाते हैं, गुनाह के ऊपर उकसाने में हमारी मदद करते हैं। ये हमारी फ़ौज है। और फिर उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात तो नेकी के ऊपर आ जाते हैं और बाज़ औक़ात बुराई करना शुरू कर देते हैं, और जब बुराई करते हैं तो फिर हमारे दोस्त बन जाते हैं और फिर इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा ताइब होते हैं, फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। हमारी उनके दरमियान जंग जारी रहती है, हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं और कभी वो जीत जाते हैं। ऐसे लोगों से हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। तीसरे नंबर पे शैतान कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह के हैं, यानी जिनके ऊपर हमारी कोई दस्तरस नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कहना नहीं मानते। गोया शैतान के वार बहुत पेचीदा हैं, उसके जाल बड़े सख्त हैं। इंसान को चाहिए कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि शैतान के वार, शैतान के हथकंडों से, उसकी चालों से, उसके जाल से, उसके वसवसों से अपने आप को महफूज रखें। कि हम शैतान से ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह एक दफ़ा शैतान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होने का हुक्म हुआ, तो जब उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया तो उसका हाल ये था कि वो इंतहाई ज़ईफ़ हालत में पेश किया गया और उसके हाथ में एक मीखदार असा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा, आप क्यों हाज़िर हुए हो? शैतान कहता है कि मैं आपके कुछ सवालात के जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि आपने अपनी उम्मत की कैसे रहनुमाई फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी उम्मत में से आपके बड़े दुश्मन कौन से हैं। शैतान ने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो आप खुद हैं। फिर शैतान ने कहा कि आदिल बादशाह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़ा जितना याद रहे कि जो शख्स शैतान का जितना बड़ा दुश्मन होगा उतना ही वो परवरदिगार आलम रब्बे कायनात का मुकर्रब बंदा होगा। जितना शैतान के लिए वो मुश्किल पैदा करेगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो नेक लोगों में शुमार किया जाएगा। तो ये एक हकीकत है कि शैतान ने सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। फिर शैतान ने कहा कि आदिल हुक्मरान या आदिल बादशाह मेरा सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। तीसरे नंबर पर शैतान ने अपने जिन दुश्मनों का जिक्र किया, उसने कहा कि तवाज़ो करने वाला सखी, यानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाला, दूसरों को खुंदा पेशानी से मिलने वाला, उनकी खिदमत करने वाला और आए लोगों का ख्याल रखने वाला शख्स सखी मुझे इंतहाई नापसंद है, बल्कि मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है। तो ये ऐसा शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मुकर्रबीन में से है। चौथे नंबर पे शैतान ने उस ताजर का जिक्र किया जो ताजर सच बोलकर अपना सौदा बेचता है और अपनी ख़रीदो फरोख्त करता है। उसने कहा, सच बोलने वाला ताजर मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है।
5वें नंबर पर उसने कहा कि खुशू और आजिज़ी करने वाला आलिम, ऐसा आलिम जो जिसके अंदर खुशू भी हो और जिसके अंदर आजिज़ी भी हो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी उसके ऊपर मेरा वार नहीं चल सकता। यानी मेरी कोशिश रहती है इसको मैं अपना कर लूं, लेकिन वो हो नहीं पाता। वो मेरे वार से, मेरी चालों से, मेरे हथकंडों से, मेरे जाल से महफूज रहता है। फिर उसने कहा 6 नंबर के ऊपर, मोमिन, ऐसा मोमिन जो नसीहत करने वाला हो, भलाई की तबलीग करने वाला हो, भलाई की दावत देने वाला हो, लोगों को अमर बिल मारूफ कहने वाला हो व नहीं अनिल मुनकर कहने वाला मोमिन, शैतान ने कहा कि मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है। 7वें नंबर पे शैतान ने अपने बड़े जिस दुश्मन का जिक्र किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, उसने कहा कि ऐसा मोमिन जो रहमत करने वाला हो, जो आसानियां बांटने वाला हो, जो भलाइयां करने वाला हो। 8वें नंबर पे शैतान ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो शैतान के यहाँ बहुत बड़ा दुश्मन, लेकिन परवरदिगार दो आलम रब्बे कायनात के यहाँ वो इंतहाई मुकर्रब लोगों में से एक है। उसने कहा कि तौबा पर साबित कदम रहने वाला शख्स भी मेरा बड़ा दुश्मन है। फिर शैतान ने 9वें नंबर पे जिस शख्स का जिक्र किया, उसने कहा कि हराम से परहेज करने वाला, अल्लाह ने जिन जिन कामों से इंसान को रोक दिया है, जिन हराम कामों से रोक दिया है, उससे रुक जाने वाला, उसकी हदों के करीब भी ना आने वाला शख्स मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालों के जवाबात के ज़रिए अपनी उम्मत के लोगों की रहनुमाई फरमा रहे हैं और गोया कि ये कह रहे हैं कि अगर तुम शैतान के दुश्मन हो तो याद रखो फिर रब्बे रहमान के तुम बेहतरीन मुकर्रब दोस्त हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग, आप सल्लम की दावत, आप सल्लम के असलूब नबूवत के इस अंदाज से फैज़याब हों, तो हमें चाहिए कि हमें अपने अंदर वो सब खसूसियात, वो सब करैक्टरिस्टिक्स, वो सब खूबियाँ पैदा करनी चाहिए जिसको शैतान ने, जिनको अपना दुश्मन करार दिया है। तो अगर हम ऐसी खूबियाँ पैदा करेंगे तो हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुकर्रब लोगों में से, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे। 10वें नंबर पे शैतान ने अपने जिस बड़े दुश्मन का हजूर की उम्मत में से जिक्र किया, फरमाया हमेशा बावजू रहने वाला शख्स मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम शैतान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, शैतान के वार से बचना चाहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मुकर्रब बंदा बनना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त बावजू रहें। 11वें नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान ने यह कहा कि सदका करने वाला मोमिन, खैरात करने वाला मोमिन, साइल को ना झिड़कने वाला मोमिन और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने वाला मोमिन, यानी सदका करने वाला मोमिन मेरे यहाँ सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। फिर शैतान ने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि 12वें नंबर पर लोगों से हुस्ने इखलाक के साथ पेश होने वाला, हुस्ने खुलक रखने वाला, बेहतरीन अखलाक वाला शख्स लोगों से जब मिलता है खुंदा पेशानी से, मुस्कुराहट से, लोगों की दुख तकलीफ़ को बड़े इन्हिमाक से, बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाला, लोगों के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश आने वाला शख्स, शैतान ने कहा कि वो मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है। फिर शैतान ने 13वें नंबर पर जिस शख्स का जिक्र किया और कहा कि लोगों को नफ़ा देने वाला, यानी ऐसा शख्स जिससे लोगों को नफ़ा हासिल होता हो, उसके इल्म से, उसके माल से, उसकी शोहरत से, उसकी इज्जत से, उसकी बड़ाई से, उसकी अथॉरिटी से लोग नफ़ा हासिल करते हों। शैतान ने कहा कि ऐसा शख्स मेरे बड़े दुश्मनों में से एक है। गोया कि वो शख्स जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, अल्लाह के यहाँ वो इंतहाई बरगज़ीदा, इंतहाई पारसा और इंतहाई मुकर्रब लोगों में से एक है। फिर शैतान ने कहा कि मेरे बड़े दुश्मनों में से वो बड़ा दुश्मन वो है
جو ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، مجھے انتہائی ناپسند ہے وہ شخص۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزانہ کی بنیاد پر کم از کم کریں، لیکن قرآن مجید کو ضرور کھولیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یعنی قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے والا شخص شیطان کو تکلیف دینے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے۔ اور 15 نمبر پہ شیطان نے کہا کہ راتوں کو بندگی کرنے والا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد گزار، تہجد پڑھنے والا، تہجد کا پابند، راتوں کو اٹھ کے استغفار کرنے والا، راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنے والا، راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور وہ جاگ رہا ہو، شیطان کے ہاں وہ انتہائی ناپسندیدہ اور دشمن لوگوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ شیطان کو تکلیف پہنچائیں اور شیطان کے دل میں کھٹکیں اور اس کو اپنا ازلی دشمن سمجھیں، تو پھر ہمیں یہ اوصاف اپنانے ہوں گے۔ عادل بادشاہ بننا ہوگا، تواضع کرنے والا غنی بننا ہوگا، سچ بولنے والا تاجر بننا ہوگا، خشوع اور عاجزی کرنے والا عالم بننا ہوگا، نصیحت کرنے والا مومن بننا ہوگا، رحمت کرنے والا مومن بننا ہوگا، توبہ پر ثابت قدم رہنا ہوگا اور حرام سے پرہیز کرنا ہوگا، ہمیشہ باوضو رہنا ہوگا، صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہوگا، لوگوں کو خود سے نفع پہنچانا ہوگا، اور ہمیں ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی اور ہمیں راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وہ اوصاف عطا فرمائے جن اوصاف سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کے دوست کون کون سے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کون کون سے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہیں، کون سے اوصاف والے لوگ ہیں جو شیطان کو پسند ہیں اور رب کائنات رب رحمان کو ناپسند ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی بات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔